बिकम इंग्लिश चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम स्टोरी रीड करेंगे द डोंकी एंड द कनिंग फॉक्स, एक गधा और धूर्त लोमड़ी। तो यहाँ पे कनिंग जो लिखा हुआ है, कनिंग का मतलब होता है धूर्त या फिर जिसको आप बोलते हैं चालाक। दो तरह के वर्ड हैं जिनमें आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेवर। क्लेवर मतलब भी आप चालाक या चतुर समझते हैं, कनिंग का मतलब भी वही समझते हैं। तो क्लेवर जो होता है ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत क्लेवर है यानी कि चतुर है, तो चतुर के लिए यूज़ करते हैं क्लेवर। और चालाक यानी कि नेगेटिव सेंस को शो करता है, तो कनिंग मतलब होता है धूर्त या चालाक। तो लोमड़ी की आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, उनमें जो लोमड़ी है उसका नेचर कैसा होता है, बहुत ही चालाक वाला यानी कि धूर्त। तो हम बोलते हैं उसको कनिंग, नेगेटिव वर्ड, जबकि क्लेवर है एक पॉजिटिव वर्ड। सो ये है एक बेसिक सा डिफरेंस। तो स्टोरी है डोंकी एंड द कनिंग फॉक्स। तो यहाँ पे इमेज में आप देखिए एक डोंकी है और एक फॉक्स है, और यहाँ पे एक फॉक्स है और लॉइन है। तो इनकी ये स्टोरी है। तो चलिए इसको रीड करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी यहाँ से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश को सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, विद मोर देन 600 वीडियोज़, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़। तो इतने प्राइस में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब इस स्टोरी को हम रीड करते हैं। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस। वंस, एक बार, देयर लिव्ड, रहता था, अ फूलिश डोंकी, एक मूर्ख गधा, इन अ टाउन, एक कस्बे में। तो एक बार एक कस्बे में, एक टाउन में एक मूर्ख डोंकी रहता था। तो डोंकी यहाँ पे नाउन है और फूलिश इसकी विशेषता बता रहा है डोंकी की, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो नाउन से पहले जब एडजेक्टिव होता है तो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल का। और ये हमारा चैप्टर है देयर लिव्ड, देयर का जो मैंने आपको 4th केस सिखाया है। तो एक गधा रहता था, मूर्ख गधा, टाउन में। द टाउन वॉज सिचुएटेड, जो टाउन था वो स्थित था। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित होना, लोकेटेड होना। तो ये जो टाउन है ये स्थित था नियर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के पास में। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं तो हम अ का यूज़ करते हैं। तो डोंकी की पहली बार बात हुई तो अ का यूज़, टाउन की पहली बार बात हुई तो अ का यूज़, अब टाउन की दूसरी बार बात हो रही है तो द का यूज़। अगर आप यहाँ पे अ का यूज़ करेंगे इसका मतलब होगा वो कोई और टाउन है। और यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट की पहली बार बात हुई तो अ फॉरेस्ट। तो वो कहाँ पे सिचुएटेड था, लोकेटेड था, जंगल के पास में। देयर, वहाँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, लिव्ड, रहता था, किंग लॉइन, राजा शेर। तो किंग लॉइन रहता था वहाँ पे, एंड हिज मिनिस्टर, और उसका मंत्री। मिनिस्टर मतलब मंत्री, मंत्री कौन था, अ कनिंग फॉक्स, एक धूर्त लोमड़ी। तो ये है किंग लॉइन और ये है कनिंग फॉक्स। तो अब क्या हुआ, वंस, एक बार, किंग लाइन वॉज बैडली वुंडेड, जो किंग लाइन था वो बैडली वुंडेड हुआ। वुंड मतलब होता है चोट लगना, और जिनको आप घाव भी बोलते हैं वुंड, तो वुंडेड यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बैडली मतलब बुरी तरह से, ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है। द किंग लाइन वॉज बैडली वुंडेड, उसको बहुत ही बुरी तरह से चोट लगी। इन अ, किस चीज़ में, फियर्स फाइटिंग, एक भयंकर फाइट में, किसके साथ, विद एन एलिफेंट, एक हाथी के साथ। एक हाथी के साथ एक भयंकर खतरनाक खूनखार लड़ाई में वो बुरी तरह से चोटग्रस्त हो गया, वुंडेड हो गया। तो फियर्स मतलब होता है खूनखार, भयंकर, और वुंडेड मतलब होता है चोट लगना, घाव लगना। बैडली मतलब बुरी तरह से। और ऊपर वर्ड जो आए हैं आई थिंक ये सिंपल है, अ फूलिश डोंकी, एक मूर्ख गधा, सिचुएटेड मतलब लोकेटेड होना, स्थित होना, कनिंग मतलब चालाक, और मिनिस्टर मतलब मंत्री। तो अब क्या हुआ, उसको चोट लगी उस फियर्स फाइटिंग में, भयंकर फाइटिंग में एलिफेंट के साथ। ही बिकेम अनेबल, अब वो अनेबल हो गया मतलब लायक नहीं रहा, टू हंट, शिकार करने के लिए लायक नहीं रहा वो, फॉर हिज प्रे, अपने शिकार का।
तो अपने शिकार का शिकार करने के लिए वो अनेबल हो गया, यानी कि लायक नहीं रहा। सो इसीलिए ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर, उसने अपने मिनिस्टर से कहा, कौन मिनिस्टर? द कनिंग फॉक्स से, धूर्त लोमड़ी से, टू ब्रिंग सम गुड मील, कि उसके लिए कुछ अच्छी मील लेकर आओ, फॉर हिम, उसके लिए। तो उसने अपनी मिनिस्टर धूर्त लोमड़ी से कुछ अच्छी मील लाने के लिए कहा। एज, क्योंकि द फॉक्स यूज्ड टू शेयर द प्रे, जो फॉक्स थी वो फॉक्स उसके साथ शेयर किया करता था प्रे मतलब होता है शिकार। जैसे लॉयन ने अगर खरगोश को मारा तो खरगोश क्या, उसका शिकार है, तो उसको बोलते हैं प्रे। तो ये यूज्ड टू का लेसन है हमारा। यूज्ड टू मतलब किया करता था। एज, क्योंकि जो फॉक्स था वो शेयर किया करता था प्रे, यानी कि जो शिकार था उसको शेयर करता था, हाफ हाफ वो खाते थे। कौन सा प्रे? अब यहाँ पे विच का यूज़ हो रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रे? विच, जिसको, जो किंग लॉयन, राजा लॉयन जो था, हंटेड, जो शिकार किया करता था, फॉर हिज मील्स, अपने खाने के लिए। तो राजा जो हंट किया करता था अपनी मील के लिए, तो जो लोमड़ी है वो उसके साथ शेयर किया करता था। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए ही एट वंस, वो तुरंत, सेट आउट, निकल पड़ा, टू सर्च फॉर फूड के लिए। वाइल वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमते हुए, हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर, वाइल वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमते हुए, द फॉक्स मेट अ डोंकी, वो फॉक्स डोंकी से मिला। द डोंकी लुक्ड फूलिश, गधा मूर्ख लगा, नर्वस लगा, एंड हंग्री, और भूखा लगा। तो उस फॉक्स को ये डोंकी कैसा लगा? तो लुक्ड फूलिश मूर्ख, नर्वस बेचैन, और हंग्री भूखा। तो ये वर्ड याद कर ले, फूलिश इज़ मूर्ख, नर्वस इज़ बेचैन, और हंग्री इज़ भूखा, और वॉन्डर मतलब इधर उधर घूमना, हंट मतलब शिकार करना, और सेट आउट मतलब किसी जगह के लिए रवाना हो जाना। तो अब उससे जब मिला तो फॉक्स को पता चल गया ये मूर्ख है, नर्वस है, हंग्री है। इसके बाद अब क्या हुआ? द फॉक्स आस्क्ड हिम, अब फॉक्स ने उससे पूछा, हेलो, यू सीम टू बी न्यू टू दिस फॉरेस्ट, यू सीम तुम लगते हो, टू बी न्यू नए, टू दिस फॉरेस्ट इस जंगल में। तो वो कह रहा है कि हेलो, तुम इस जंगल में नए लगते हो। वेयर डू यू एक्चुअली कम फ्रॉम, एक्चुअली तुम कहाँ से हो। यहाँ पे कम फ्रॉम का मतलब ये नहीं है कि तुम कहाँ से आते हो, कम फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से हो। जैसे हम बोलते हैं आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई कम फ्रॉम चंडीगढ़, आई हेल फ्रॉम चंडीगढ़। तो हेल, कम फ्रॉम, या फिर आई एम फ्रॉम, ये सभी एक ही मतलब होते हैं। तो वेयर डू यू एक्चुअली कम फ्रॉम, तुम एक्चुअली कहाँ से हो। आई कम फ्रॉम द नियर बाई टाउन, मैं पास वाले ही कस्बे से हूँ। यहाँ पे देखिए आंसर कैसे दे रहा है, आई कम फ्रॉम और वो प्लेस, इसका मतलब है मैं वहाँ से हूँ। ये नहीं है कि मैं वहाँ से आता हूँ, मैं वहाँ से हूँ। तो बिलोंग टू, आई कम फ्रॉम द नियर बाई टाउन, मैं पास वाले कस्बे से हूँ। सेड द डोंकी, डोंकी ने कहा। आगे कह रहा है माई मास्टर, मेरा जो मास्टर है, द धोबी, धोबी को बोलते हैं वॉशरमैन। तो जो मेरा मास्टर है धोबी, मेक्स मी वर्क, वो मुझसे काम करवाता है, ऑल डे, पूरा दिन। अब यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ हुई है? कॉजेटिव वर्ब। तो किस एक व्यक्ति दूसरे से कोई काम करवाता है तो हम मेक लगाते हैं, फिर पर्सन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये है मेक कॉजेटिव वर्ब। तो माई मास्टर, मेरा मास्टर धोबी मुझसे काम कराता है ऑल डे, यानी कि दिन भर। बट, लेकिन, डजंट फीड मी, लेकिन मुझे खाना पीना नहीं देता है प्रॉपरली। फीड का मतलब होता है दाना पानी देना, खाना खिलाना, खाना पिलाना, फीड। और ये पॉजिटिव वर्ब कम फ्रॉम और एक्चुअली इज़ वास्तव में, रियलिटी में। तो मुझे वो प्रॉपरली नहीं मतलब खाने को देता है और पूरा दिन काम कराता है। सो इसीलिए आई हैव लेफ्ट माई होम, मैंने अपना घर छोड़ दिया है, टू फाइंड अ बेटर प्लेस, एक अच्छी प्लेस को फाइंड करने के लिए, टू लिव इन, जहाँ मैं रह सकूँ, एंड ईट प्रॉपरली, और मैं अच्छे से खा सकूँ। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया है ताकि मैं एक अच्छी जगह फाइंड कर सकूँ रहने के लिए और खा सकूँ प्रॉपरली। आई सी, सेड द फॉक्स, तो लोमड़ी ने कहा
अच्छा, तो आई सी मतलब अच्छा। फिर आगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम अ सीनियर मिनिस्टर, मैं वरिष्ठ मंत्री हूँ। सीनियर मतलब वरिष्ठ होता है, मिनिस्टर मतलब मंत्री, यानी कि मैं सीनियर मंत्री हूँ इन दिस फॉरेस्ट किंगडम, इस जंगल राज्य में। कम विद मी, मेरे साथ आओ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। कम विद मी, मेरे साथ आओ, टू द किंग्स पैलेस, राजा के महल में। तो पैलेस बोलते हैं महल को, और किंगडम मतलब राज्य। तो उसने बोला मेरे साथ आओ राजा के महल में। आर किंग, हमारा राजा, नीड्स, उसको ज़रूरत है, अ बॉडीगार्ड, एक बॉडीगार्ड की। तो हमारे राजा को ज़रूरत है एक बॉडीगार्ड की। तो ये नीड का लेसन है, अवर किंग एक ही है इसीलिए एस का यूज़। तो एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है हमारे राजा को। कौन सा बॉडीगार्ड? हु हैज़ द एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ऑफ टाउन लाइफ, टाउन के जीवन का। तो वो गधा टाउन से ही था। तो फॉक्स ने चालाकी से उसको बोल दिया कि हमें मेरे राजा को ऐसा ही बॉडीगार्ड चाहिए जिसको कस्बे का, टाउन का एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे हु यूज़ हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे क्या हुआ? यू विल लीव, तुम रहोगे, इन द पैलेस, महल में, एंड ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन ग्रास, और बहुत सारा हरा घास खाओगे। अब कौन सा घास? ग्रोइंग, जो उग रहा है, अराउंड इट, उसके आसपास। तो महल के आसपास जितना भी ग्रीन ग्रास है तुम खाओगे और महल में रहोगे। तो ये उसने कहा। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, डोंकी बहुत खुश था। टू लिसन, सुनकर, किसको सुन के? टू ऑल दिस, ये सब सुन के, फ्रॉम द मिनिस्टर, मिनिस्टर से। तो लिसन के साथ हमेशा टू लगता है। तो गधा बहुत खुश था सुनकर, टू ऑल दिस, यह सब, फ्रॉम द मिनिस्टर, मिनिस्टर से। कौन सा मिनिस्टर? मिनिस्टर फॉक्स ऑफ द फॉरेस्ट किंगडम, तो जंगल राज्य का जो मंत्री लोमड़ था, उससे सुनकर बहुत खुश हुआ। ही प्रोसीडिड विद हिम, तो वो उसके साथ चल पड़ा, यानी कि गधा उसके साथ चल पड़ा। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ाना, मूव करना। तो वो आगे बढ़ गया उसके साथ। कहाँ पे? टू द रॉयल पैलेस, शाही दरबार में, शाही महल में। तो रॉयल मतलब होता है शाही, और पैलेस महल, और प्रोसीड मतलब आगे बढ़ाना। और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो अब वो उसके साथ चल पड़ा गधा रॉयल पैलेस की तरफ। सीइंग अ डोंकी बिफोर हिम, अपने सामने गधे को देखकर क्या हुआ? द किंग लायन बिकेम हाईली इम्पेशेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया, बेचैन हो गया। इम्पेशेंट बोलते हैं जो पेशेंट का उल्टा हो। पेशेंट मतलब जिसमें धैर्य हो, और इम्पेशेंट जिसमें धैर्य ना हो। तो जो राजा लायन है वो हाईली, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया, एंड और पाउंस्ड अपॉन हिम, और उस पर झपट्टा मारा, इमीडिएटली, तुरंत। तो पाउंस अपॉन मतलब होता है किसी चीज़ पर झपट्टा मारना, और इम्पेशेंट जिसमें धैर्य न हो। तो क्या इसका मतलब हुआ? डोंकी को देखकर अपने सामने, बिफोर मतलब के सामने, अपने सामने डोंकी को देखकर राजा जो था लायन, वो हाईली इम्पेशेंट हो गया और उसने झपट्टा मारा तुरंत उसके ऊपर। बट, लेकिन, ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्स्टेंट हंगर, लगातार भूख की वजह से। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, फ्रेज आया, ऑन अकाउंट ऑफ। अब ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, की वजह से। ये मैंने आपको कई बार कराया भी अपने कोर्स में, ऑन अकाउंट ऑफ। तो के कारण के 4 मतलब होते हैं, चारों मैंने बताए हुए हैं। एक वीडियो भी पूरी बनाई है, आई थिंक 250 वीडियो नंबर के आसपास है। तो आप में से कई लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब पे मेरी सारी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में उनको लगता है कि 290 300 वीडियोज़ हैं। तो ऐसा नहीं है। प्लेलिस्ट में मिक्सअप वीडियोज़ हैं और आधी वीडियोज़ नहीं है। सारी वीडियोज़ मेरे कोर्स के अंदर है। आप 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन करके सारी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखकर हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ सीख सकते हो। तो लिखा है बट ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्स्टेंट हंगर, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार। तो कॉन्स्टेंट हंगर की वजह से, लगातार भूख की वजह से, के कारण, द किंग लायन हैड गॉन वीक, वो कमज़ोर हो गया था। तो गो वीक का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, और हैड मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज़। तो वो वीक हो गया था लगातार भूखा रहने की वजह से।
ही कुड नॉट ओवर पावर द डोंकी, तो वो जो डोंकी था उसको ओवर पावर नहीं कर सका, यानी कि उसको दबोच नहीं सका। द डोंकी फ्रीड हिमसेल्फ, डोंकी ने खुद को आज़ाद करवा लिया, एंड और रैन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। तो रैन फॉर लाइफ मतलब होता है जान बचाकर भागना। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर लो, किसी को ओवर पावर करना यानी कि उसको दबोच लेना। फ्री यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब मुक्त करना। रन फॉर लाइफ मतलब होता है जान बचाकर भागना। तो डोंकी वहाँ से भाग गया, और अब क्या हुआ, योर मजेस्टी मतलब महाराज या फिर जहाँपना, वैसे जानवर तो महाराज ही बोलेंगे, तो योर मजेस्टी महाराज, सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा टू किंग लाइन, किंग लाइन को, यू शुड नॉट हैव एक्टेड इन सच हेस्ट, तुम्हें इस तरह से इतना जल्दी में एक्ट नहीं करना चाहिए था। ये शुड हैव है, शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू शुड नॉट हैव एक्टेड मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए था। किस तरह से, इन सच हेस्ट, इतनी जल्दबाजी में। यू हैव स्केयर्ड, तुमने डरा दिया है, तुमने भयभीत कर दिया है, डरा दिया है, किसको, योर प्रे, अपने शिकार को। आई एम सॉरी सेड किंग लाइन, किंग लाइन ने कहा मुझे माफ़ करो। उसके बाद ट्राई टू ब्रिंग हिम, कोशिश करो लाने की उसको, हेयर यहाँ पर, वंस अगेन, फिर से। तो अब वो कह रहा है कि एक बार उसको फिर से यहाँ लाने की ट्राई करो। द हंगरी फॉक्स, भूखा जो लोमड़ी थी, वेंट अगेन, वहाँ चली गई, टू द डोंकी, डोंकी के पास, एंड सेड टू हिम, और उसको कहा, व्हाट अ फनी फेलो यू आर, तुम कितने फ़नी दोस्त हो। फेलो मतलब दोस्त, साथी, तुम कितने फ़नी दोस्त हो, साथी हो। वाई डिड यू रन अवे लाइक दैट, तुम वहाँ से इस तरह से क्यों भागे। वाई शुडेंट आई आस्क द डोंकी, डोंकी कह रहा मुझे क्यों नहीं भागना चाहिए। माई डियर, मेरे दोस्त, सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा, यू वर बींग टेस्टेड, तुम्हें टेस्ट किया जा रहा था। ये हमारा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूस। तो यू वर बीइंग टेस्टेड, तुम्हें टेस्ट किया जा रहा था। फॉर योर अलर्टनेस, तुम्हारी अलर्टनेस के लिए, तुम्हारी जागरूकता के लिए कि तुम कितना अलर्ट हो, तुम्हें टेस्ट किया जा रहा था। एज अ रॉयल बॉडी गार्ड ऑफ द किंग, राजा का जो शाही बॉडी गार्ड होगा उसके रूप में, कि तुम कितने अलर्ट हो, इसलिए तुम्हें टेस्ट किया जा रहा था। थैंक गॉड यू शोड अ क्विक रिफ्लेक्स, कि तुमने एक क्विक रिफ्लेक्स दिखाया। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, एक तुरंत एक्शन जो लिया जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स करना। जैसे मान लो आपके हाथ में कोई लेट्स सपोज मोबाइल है, मोबाइल आपके हाथ से छूट गया, लेकिन आप तुरंत उसको एकदम पकड़ लेते हैं, यानी कि आपका रिफ्लेक्स कैसा है, क्विक रिफ्लेक्स है। तो उस गधे ने भी अच्छा क्विक रिफ्लेक्स दिखाया। तो अब फॉक्स बोल रहा है थैंक गॉड कि तुमने शो किया क्विक रिफ्लेक्स, अदरवाइज नहीं तो यू वुड हैव बीन रिजेक्टेड, तुम रिजेक्ट हो गए होते, फॉर द जॉब, जॉब के लिए। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग पास्ट की बात हो रही है, तो अभी अभी की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं यू वुड हैव, मतलब वुड हैव के थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है, वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने एक लेसन आपको कराया था, ऐसा होता, ये करता, वो करता, जहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया था, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव का पैसिव वॉइस ले जाओ तो वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो कह रहा है कि अच्छा हुआ कि भगवान की, मतलब थैंक गॉड कि तुमने क्विक रिफ्लेक्स दिखाया, अदरवाइज नहीं तो यू वुड हैव बीन रिजेक्टेड, तुम रिजेक्ट हो गए होते, फॉर द जॉब, जॉब के लिए। द डोंकी बिलीव्ड, डोंकी ने विश्वास किया, व्हाट द फॉक्स सेड, जो फॉक्स ने कहा। तो जो फॉक्स ने कहा उस पर डोंकी ने विश्वास कर लिया, एंड और अकम्पनीड हिम, और उसके साथ चल पड़ा। अकम्पनी का मतलब होता है साथ चलना, साथ कहीं पे जाना। तो अकम्पनीड हिम मतलब उसके साथ चल पड़ा, वंस अगेन, एक बार फिर, टू द पैलेस, महल में। अब क्या हुआ, देयर, वहाँ, एट द पैलेस, महल में, द किंग लायन वॉज हाइडिंग, वो छुपा हुआ था, किंग लायन, बिहाइंड द थिक बुशेज़, जो घनी झाड़ियाँ थी। बुश मतलब होता है झाड़ी, और थिक मतलब काफ़ी घनी थी वो, तो उसके बिहाइंड, पीछे छुपा हुआ था किंग लायन। एज सुन एज, जैसे जैसे ही, द डोंकी पास्ड बाय द बुशेज़,
जैसे ही डोंकी बुशेस झाड़ियों के बगल से गुजरा, पास बाय मतलब बगल से गुजरना, तो क्या हुआ, द लायन पाउंस्ड अपॉन हिम, लायन ने उस पर झपट्टा मारा, एंड किल्ड हिम, और उसको जान से मार दिया, इंस्टेंटली तुरंत। तो इंस्टेंटली इज तुरंत, पास बाय मतलब बगल से गुजरना, बुश मतलब झाड़ी, और थिक बुश मतलब हो जाता है घनी झाड़ी जो ज़्यादा हो, पाउंस अपॉन इज झपट्टा मारना, एज सुन एज इज जैसे ही, पैलेस मतलब महल, और अकम्पनी अगर वर्ब यूज़ कर रहे हो तो साथ चलना, और रिफ्लेक्स मतलब आपका रिएक्शन कैसा है, अलर्टनेस कि आप अवेयर कितने हैं, और वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता, कुछ किया कर दिया होता। तो ये वुड पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको दे रखी हैं, 21 वीडियोस दे रखे हैं वुड पर, तो देख लीजिएगा सारी वीडियोस, वुड में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। तो अब क्या हुआ, उसको उसने तुरंत मार दिया जैसे ही वो डोंकी गुजरा था बुशेस के साथ से। जस्ट व्हेन द लॉयन वॉज अबाउट टू ईट द डोंकी, कह रहे जब वो जो लॉयन था वो खाने वाला था डोंकी को, द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, योर मेजेस्टी महाराज, यू आर गोइंग टू हैव योर मील्स, तुम अपनी मील खाने वाले हो, आफ्टर क्वाइट अ फ्यू डेज, काफ़ी दिनों के बाद, मतलब कुछ एक दिनों के बाद, और इट्स बेटर, अच्छा होगा, यू फर्स्ट टेक अ बाथ, कि तुम पहले नहा लो, एंड ऑफर प्रेयर्स, और थोड़ी प्रार्थना कर लो। द लॉइन किंग लॉइन रोअर्ड, तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं तो उसने बोला द किंग लॉइन रोअर्ड, अब वो जो राजा लॉइन है वो दहाड़ा, रोअर मतलब दहाड़ मारना, तो उसने दहाड़ मारी, एंड से टू द फॉक्स, और फॉक्स से कहा, स्टे हेयर, यहीं ठहरो, आई विल बी बैक राइट नाउ, मैं अभी आया। द लॉइन वेंट टू टेक बाथ, अब लॉइन चला गया, द लॉइन वेंट चला गया, टू टेक बाथ नहाने, एंड ऑफर हिज प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना करने। इन द मीन टाइम, इतने में, द फॉक्स एट, फॉक्स खा गया, द डोंकीज ब्रेन, गधे के ब्रेन को। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ अच्छा यूज़ हुआ है, इन द मीन टाइम, यानी कि इतनी देर में, इतने में, और रोअर मतलब दहाड़ मारना, इट्स बेटर मतलब अच्छा होगा, और बाकी सिंपल है, आगे पढ़ते हैं। तो इतने में क्या हुआ, जब तक वो नहाने और प्रार्थना करने गया तो फॉक्स उसका ब्रेन खा गया डोंकी का। अब देखिए क्या होगा आगे, व्हेन, जब, द किंग लॉयन केम, जब राजा लॉयन आया वापस, कम बैक, केम बैक टू ईट हिज प्रे, अपना शिकार, अपने शिकार को जब खाने लॉयन वापस आया, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, टू सी, देख कर, दैट की, द डोंकीज ब्रेन वॉज मिसिंग, कि डोंकी का ब्रेन वहाँ नहीं था। वेयर इज़ दिस डोंकीज ब्रेन, इस गधे का ब्रेन कहाँ पर है, दिमाग कहाँ पर है। द किंग लॉयन रोअर्ड इन ग्रेट एंगर, मतलब बहुत गुस्से में राजा लॉयन ने रोअर किया, दहाड़ मारा, कि इस गधे का ब्रेन कहाँ पर है। द डोंकीज ब्रेन, गधे का दिमाग, गधे का दिमाग। अब ये देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि यहाँ पे हम एक रिएक्शन दे रहे हैं कि डोंकीज ब्रेन, गधे का दिमाग। द फॉक्स एक्सप्रेस्ड हिज सरप्राइज, उसने थोड़ा हैरान होते हुए एक्सप्रेस किया इस चीज़ को। योर मेजेस्टी महाराज, यू आर फुली अवेयर, मतलब आप पूरी तरह से अवेयर हो, दैट की, अवेयर मतलब जागरूक, तो आप अलर्ट हो, आप अवेयर हो, आप जागरूक हो, आपको पता है, पूरी तरह से पता है, दैट की, डोंकीज, गधे जो होते हैं, डोंट हैव अ ब्रेन, उनके पास दिमाग नहीं होता है। हैड दैट डोंकी एवर हैड अ ब्रेन, अगर उस डोंकी में ब्रेन होता, ही वुड नेवर हैव कम विद मी, अब वो मेरे साथ कभी भी वापस नहीं आया होता, टू दिस पैलेस, इस महल में, फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या यूज़ हुआ है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये हमारा है कंडीशनल सेंटेंस, लॉन्ग पास्ट वाला कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में भी इन्वर्जन का यूज़ हुआ है, तो ये जो है हैड, आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, दैट डॉग, इफ़, और आपको फिर यूज़ करना पड़ता है इफ़ दैट डोंकी हैड एवर हैड अ ब्रेन, तो ऐसे करके हमें यूज़ करना पड़ता है। बट अगर इन्वर्जन यूज़ करते हैं तो इफ़ को हटा देते हैं, हैड को बाहर लेकर आते हैं, बाकी सारा रूल के अकॉर्डिंग, तो ये इन्वर्जन है।
तो अगर उस गधे के पास दिमाग होता तो वो मेरे पास यहाँ द्वारा पैलेस में दूसरी बार नहीं आया होता। यस अग्रीड लॉइन, किंग लॉइन, वो राजा लॉइन अग्री हो गया, सहमत हो गया, बोला यस हाँ, दैट्स द पॉइंट, ये बात है, मतलब ये पॉइंट है। एंड और ही स्टार्टेड ईटिंग हैप्पीली, और वो खुशी से खाने लगा। द रेस्ट ऑफ द फ्लैश, बाकी बचा मांस, मांस मतलब फ्लैश, तो बाकी बचा, यहाँ पे रेस्ट का मतलब है बचा हुआ, तो हैप्पीली द रेस्ट ऑफ द फ्लैश मतलब बचा हुआ मांस खाने लगा ऑफ द डेड डोंकी, मरे हुए गधे का। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें सभी के साथ। व्हाट्सएप पर स्टोरी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर किसी को पर्सनली भेज सकते हैं, टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा सकते हैं, या फिर जैसा भी आप करना चाहें आप शेयर ज़रूर कर दिया करें हर वीडियो को, और कमेंट करके भी बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें। उस कोर्स के अंदर मैंने एक एक चीज़ आपको बताया है। तो आप स्टोरीज़ में देख रहे होंगे कि मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं 100%, यानी कि एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं है जो अलग आता हो। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उनसे बाहर इंग्लिश नहीं होती है। अगर आप सीख लेंगे आपको इंग्लिश में कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप ऐप को डाउनलोड करें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उसको डाउनलोड करके 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन करें, जिसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वन।